आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, लेट 11th टर्म ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म ए के बराबर दे रखा है एंड थर्ड टर्म बी के बराबर है इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी, दूसरा जीपी है हुज फर्स्ट टर्म ए के बराबर दे रखा है एंड फिफ्थ टर्म अपने पास बी के बराबर दे रखा है। देन पी अपने पास किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास कोई एक एपी जीपी है, इसको अपने पास जीपी फर्स्ट मानते हैं। ये अपने पास क्या पहला जीपी है, पहला जीपी का अपने पास कौन सा टर्म दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म ए के बराबर दे रखा है, यानी a1 इक्वल टू ए के बराबर है। एंड अपने के पास थर्ड टर्म यानी a3 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो b के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास फर्स्ट टर्म a के बराबर है। a3 को अपने पास क्या लिख सकते हैं, a3 को इसका हम कॉमन रेशियो r मान लेते हैं तत्काल के लिए। जब कॉमन रेशियो अगर हम इसका r मानते हैं तो यहां से अपने पास बताओ a3 मतलब अपने पास a r स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर है, b के बराबर, यानी यहां से r स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, b अपॉन a के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो r स्क्वायर इक्वल टू b के बराबर है। अब अपने के पास लेट 11 टर्म, तो 11 टर्म अपने पास निकाल लेते, काम आएगा। a11 अपने के किस बराबर आ जाएंगे, a11 अपने के पास हो जाएंगे a इंटू आर की पावर 10 के बराबर। हाँ या ना, n माइनस आर होता है, r माइनस n माइनस आर के बराबर होता है। हाँ, r माइनस ये n माइनस 1 के बराबर होता है, तो n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, तो a मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, r की पावर 10 को हम लिख सकते हैं r स्क्वायर की पावर अपने पास 5 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास a मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर का वैल्यू b अपॉन a के बराबर है, यानी किस तरह आ जाएंगे b की पावर b अपॉन a की पावर 5 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो b की पावर 5 और होल अपॉन में अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो a की पावर 4 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यानी 11 टर्म अपने किस तरह आ जाएंगे, b की पावर 5 अपॉन a की पावर 4 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा जीपी पे चलते हैं। दूसरा जीपी अपने किस बराबर दे रखा है, इसको हम जीपी2 बोल लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो जीपी है ना उसका अपने के पास हुज फर्स्ट टर्म ए के बराबर है, यानी फर्स्ट टर्म को इसको इस बार t1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि a के बराबर है। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म a के बराबर है एंड द फिफ्थ टर्म यानी अपने पास किस बराबर है, t5 अपने पास किस बराबर दे रखा है, b के बराबर। t5 मतलब अपने पास इसका कॉमन रेशियो तत्काल के लिए हम क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब r1 इक्वल टू इसका कॉमन रेशियो हो गया तो यहाँ से t5 मतलब क्या हो जाएंगे, तो a इंटू फर्स्ट टर्म a के बराबर है और इंटू r1 की पावर में बताओ, r1 की पावर में 4 इक्वल टू किस आ जाएंगे, b के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से r1 की पावर 4 इक्वल टू अपने किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास b अपॉन a के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। b अपॉन a आ गया अपने पास, r1 की पावर किस तरह हो जाएंगे, 4 के बराबर, यानी r1 की पावर 4, यानी इसका जो कॉमन रेशियो आ जाएगा हम थोड़ा बहुत कॉमन रेशियो के फॉर्म में b अपॉन a के बराबर हो गया। b अपने पास किस बराबर है, b अपॉन a आर स्क्वायर के बराबर, यानी r1 अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो अपने पास बताओ, तो r1 इक्वल टू हो गया अपने के पास r की पावर 1 अपॉन 2 के बराबर। किसी को कोई एतराज, यहाँ तक हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करते हैं, तो यहाँ से अपने के पास pth टर्म, ये अपने पास pth टर्म बताओ, तो यहाँ से अपने पास tp बताओ, pth टर्म अपने पास कलर चेंज कर लो, तो यहाँ से अपने के पास बताओ किसके बराबर जाएंगे, कलर ये आ गया, तो pth टर्म अपने पास क्या जाएंगे, a इंटू r1 की पावर में अपने पास बताओ, r1 की पावर में अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास b, ये pth टर्म है ना, तो यहाँ आ गया अपने पास p माइनस 1 के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से a इंटू r1 की जगह अपने पास क्या ले सकते हैं, तो r की पावर, r1 की जगह अपने पास r की पावर p माइनस 1 और अपॉन में 2 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास r की जगह वैल्यू चिपका दो, तो यह आ गया अपने पास a इंटू r की जगह अपने पास किस बराबर है, तो r स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास चलो रहने दो इसको तत्काल के लिए, चलो r की जगह अपने पास वैल्यू चिपका दो, तो यहाँ से आ गया अपने पास b अपॉन a इनकी पावर में 1 अपॉन 2 के बराबर। r की जगह अपने पास जैसी वैल्यू चिपकाओगे और ये पूरी की पावर में अपने पास किस बराबर है, p माइनस 1 और अपॉन 2 के बराबर। हाँ या ना, r की जगह हम यहाँ से इसमें चिपका दिए, तो यहाँ से r इक्वल टू अगर सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, बताओ r इक्वल टू आ गया अपने के पास, यानी तो यहाँ पर सॉल्व कर लो ना, यहाँ से अपने पास r इक्वल टू आ गया अपने पास b अपॉन a इन पूरी के पावर में किस तरह आ जाएंगे, 1 अपॉन 2 के बराबर, हम वही डाल दिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास a इंटू b अपॉन a और इन पूरी के पावर में अपने किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास p माइनस 1 और अपॉन में 4 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने किस बराबर, tp आ गया। क्या आ गया अपने के पास, tp। हाँ या ना, ये आ गया अपने पास tp। क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास pth टर्म और 11 टर्म दोनों आपस में बराबर है, ये हम नहीं करें, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। अबे तुम इरेज हो जा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास tp के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a11 और tp बराबर है, तो a11 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, tp के बराबर। a11 अपने पास किस बराबर इन टर्म्स ऑफ a और b आ गया, तो b की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 के बराबर हो गया, चलिए b की पावर 5 और अपॉन में a की पावर 5 के बराबर।
हाँ है ना, और यहाँ से 5 नहीं है बल्कि 4 है, ए की पावर किस आ जाएंगे 4 के बराबर, और टी पी अपने पास किस बराबर है, तो टी पी है अपने पास ए इंटू, यहाँ से बताओ बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन ए, इन पूरे के पावर में अपने किस बराबर दे रखा है, तो पूरी के पावर में पी माइनस 1 अपॉन 4 के बराबर, पी माइनस 1 अपॉन में 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास ए के लिए सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से बी अपॉन ए की पावर में अपने पास आ जाएंगे 5 के बराबर, क्यों, क्योंकि ये ए अपने पास नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 5 आएगा, तो ये आ गया अपने पास बी अपॉन ए की पावर 5 हो जाएगा बराबर। हम एक स्टेप स्किप कर दिए और ये आ गया बी अपॉन ए की पावर में किस आ जाएंगे पी माइनस 1 और अपॉन में 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास पावर को इक्वेट कर लो, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो पी माइनस 1 और अपॉन 4 इक्वल टू किस आ जाएंगे 5 के बराबर, यानी p माइनस 1 इक्वल टू हो गया अपने पास 20 के बराबर, यानी p इक्वल टू अपने पास हो जाएंगे बताओ, तो p इक्वल टू आ गया अपने के पास 21 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे p आ गया किसके बराबर 21 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लो अपने पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, p इक्वल टू अपने पास 21, p का वैल्यू पूछ रखा है, p इक्वल टू आ गया अपने पास 21 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन था, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस अपने पास पावर ओवर को इक्वेट करना था, थोड़ा बहुत अपने के पास 3-5 करना था और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।